चलो जी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्य नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखों को कभी भी डायरेक्ट ना खोलें, हाथों को रबिंग करके आंखों पे लगाएं तब खोलें। कमर गर्दन सीधी करके बैठे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति गायत्री मंत्र। ओम शरणं भवतु शरणं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा
ओम अक्षतोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम शांति शांति शांति। अब सब लोग सीधे होके बैठेंगे, ओम को उच्चारण करेंगे केवल गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तिरुपतिदामहि सुगंधे पुष्टिवर्धन पूर्वाग्नि वंदना विष्णुमूर्ति नमः। ओम शेनो भवतु शेनो भुनक्तु शेनो तेजस्विनामस्तु मा विद्महे। ओम अस्तु मा सद्गमय संतो मा ज्योतिर्गमय अस्तु मा। ओम शांति शांति। सभी को प्रणाम। मेरा नाम हृदय कुमार मिश्रा है और आज की योग कक्षा मैं करा रहा हूँ। तो सभी कमर गर्दन सीधी करके पूर्वक आसन में बैठ जाएंगे और 3 बार पवित्र ओम ध्वनि शुरू करेंगे। गायत्री मंत्र महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनोवतु सहवीरं करुणावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने आदरणीय गुरु जी और अपने साथ में बैठे सभी करने वाले फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए पहले आप लंबे सांस करेंगे और 40% आप होठों से करेंगे और फिर 60% को आप लंबा लेके जाएंगे, वो मुंह बंद करके लेके जाएंगे। आइए शुरू करेंगे। अब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। लंबी सांस लेते हैं। ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र उच्चारण करें। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आपने याद और बात करने के साथ और जैसे कि आप आपको मतलब वो भी आपके ये 5 पवित्र मंत्रों के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी मैं बोलूंगा, आपको सुनेंगे। ये 5 पवित्र मंत्र हैं
इसमें ओम की ध्वनि उनकी और उसके बाद में गायत्री मंत्र इसमें हम प्रार्थना करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र जो भगवान शिव की स्तुति है। उसके बाद रात में जो शुरू करते हैं अपना टीचर या गुरु जो भी बोल लो और शिष्य इन दोनों की प्रार्थना है और उसके बाद सत्य शब्द के लिए भगवान से प्रार्थना है। वो हम मैं शुरू करूंगा आप शुरुआत। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्तिमामृतात्। ओम शयनावतु सहनो भुनक्तु शमीजकर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 ओम। अभी आप केवल सीरियल नंबर ही बोल दो। नमस्कार, मेरा नाम है नटी कुशवाहा और योगिक जॉगिंग से सबसे पहले हमें आने लिए वार्म अप एक्सरसाइजेज है। तो सबसे पहले धीरे धीरे हम करें, पैर और हाथों को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर और नीचे लेके आए और जैसे ही 1 मिनट हम ये कर लेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे इसके थोड़ा क्षमता अनुसार बढ़ाएंगे और फिर पूरे हाथ को ऊपर लेके और पैर जितना पीछे तक ले जा सकते हैं ले जाएंगे। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके चेहरे पे तेज आएगा, आपकी आभा और ऑरा एलिवेट होगी। तो पूरे तन और मन से करिए। जैसे भाई इसी तरह अपना बताना लाभ कराते करते बहुत सुंदर था। ऐसे ही आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होना तो करने का चलो नेक्स्ट। इसके बाद लेकिन सीरियल नंबर 2 ये होगा, 2 के बाद होगा जाता है। दूसरा स्टेज कोड है वो है जिनको मैं बोलता जिनको याद नहीं है, ठीक है, आपको ये मैं कॉपी दे दूंगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये जो भी कॉपी में कर दिए सीरियल नंबर 3 ठीक है। वो नहीं सही सीरियल नंबर देना पाएगा एक्सरसाइज नंबर 3 और तीसरा आप आगे बढ़ो। तो क्या है, ठीक है भाई, तुम तो यही जाओ, तुम बता रहे हो ना, तुम तो यही जाओ ना। देखो तो नमस्कार। तीसरा नंबर तुमको सरल है। नाम बताएं। मेरा नाम भास्कर पटवा है। मैं वैसे से अध्यापक हूँ और 10 साल से योग कर रहा हूँ। नवी शर्मा से मैं जुड़ा हूँ। जी हमारे नाम बताओ जी। तीसरी एक्सरसाइज का नाम बताएं। योग बस आपको ऐसे कमर पे हाथ रखना है और हड्डियों थोड़ा कमर को लचकाना है नीचे, ठीक है जी। जानू विकास है
चौथा देखिए आप, चौथा ये। चलो ठीक है, तो इन्होंने क्या इन्होंने अर्ध करने के बाद तीसरा ये वाला है तो था ये ना, ठीक है ना, दो ऐसे ठीक कराए सीरियल नंबर कर दो। चलो नेक्स्ट। अभी तो मेरा नमस्कार है, और अभी ऐसा करो भाई कि इंट्रोडक्शन मत हो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, अभी खाली आप आते ही मतलब आगे के सब करवाना, ठीक है करवाना। तो नंबर पे जो है सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार के जो है आसन पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रणाम, योगी की 12 से जाएगा, वो कंप्लीट होगी। योगी को करा रहे हैं, उसकी सेट 12 है और वो कंप्लीट होगी। चार हुई आगे की कराओ, चार से आगे कराओ, पहले योगी करा। अच्छा दो करके आ जाएगा भाई, योगी उतावल आ जाएगा, पीछे तो आ जाएगा, ठीक है ना। एक से ना हो तो दूसरा साथ में करा दो, ठीक है। थोड़ा सा करा लेते हैं, ठीक है। गुरु के साथ शुरुआती आप थोड़ा, हाँ गुरु के साथ दो आ जाए सीधे मंदिर। अब ये हाँ तो योगी के चार हो गए, 5 मालूम बात है। देखो ना, आप खाली सीरियल नंबर बताते हैं, आप आसन का नाम बताने की जरूरत नहीं है, बाद में करेगा यार, ठीक हो रहा है। और फिर लग गया वाला चलो तो भाई साहब और संगी दोनों दो क्या है आगे उनके साथ आ जाओ ना, आपको मैं जान बोला चार हो गई है योगी योगी, आपने 5 नंबर सीरियल नंबर से 5 बताना किसी ने नहीं है ये हेलो तो चलिए आप बाइंडिंग कैसे करो तो दो करके आप उधर उधर आप पीछे बैठो आप लोग आप ठीक है सही चला रहे हैं भाई ये ठीक है बस एक मिनट बहुत बढ़िया बताओ कोई सही कराए और बताओ आप सट्टा नंबर सही करा एक मिस्टेक क्या मिस्टेक आएगी हां बाद में नंबर पे और अगला नेक्स्ट आजा डॉक्टर भाई लेकर के क्या हो गया करके ऊपर से एक भी चला एक ब्रेक किया एक के ऊपर एक के धन दिए आप नीचे अब ये बात करेंगे चलो अभी हम देख रहे हैं ना 13 दिन से अभी कहाँ आ रहे हैं आपको और नेक्स्ट राउंड इसके बाद इन्होंने सही करा चलो पहले निकालो, चलो नेक्स्ट उठे क्या पांचवा कराना पांचवा योगी योगी का पांचवा ध्यान अब तो सही कराएगा तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी, ठीक है जी। जब तक सही नहीं कराएंगे तो फिर एसएम की रहेगी नहीं आता चलो चलो थोड़ा ठीक है वो साथ अपना और सब अपना
बैठना अनुमान बैठे अनुमान का अनुमान बैठे बाकी आप एक बार हर किसी नंबर को पा रहे अच्छा नेक्स्ट इसके बाद कौन सा ठीक है या तो देखो आपको अच्छा नहीं पता या तो आप दोनों पर रखेंगे या कवर पर रखेंगे या ऊपर लेके जाएंगे ठीक है इसमें बैठ जाओ इसके बाद लोग क्या हेलो ये हो गए हैं आज आपको जितने सवाल हैं आपको पता है भाई ऐसा है सबका नंबर आ जाएगा तो एक नंबर है सबका आ जाएगा आप नीचे लो आप किसके बाद बाकी बात नहीं करेंगे तो ये कम्प्लीट बनाया रखेंगे नहीं तो उनको तो ले रहा अच्छा ऐसा क्या करो आप किसको नहीं आ रहा आज आप दूसरा को याद कर देना ठीक है एक साल में कौन सा पहले इनको देखना जब आ रहा तो प्रोजेक्ट के लिए आपको जांच रहना यदि बिल्कुल नहीं आ तो फिर आप आए चलो ठीक है जब आप आ गए ठीक है क्या नाम है योगेश सर ठीक है अब 8वां कराएंगे भाई 8वीं बताइए 8वीं अच्छा बात ये नेक्स्ट आ जाओ मुझे तो बता रहे हैं बाकी करते रहो अब लोग आ जाओ ना आ जाओ भाई आगे बढ़ना है तुम भी आ जाओ जिनका नंबर नहीं आया है वो आगे आ जाओ और क्या करके करवाएंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा आ जाओ अब कौन सा है नो दो बच्चे हैं ना अच्छा तब तो कराते हैं जब तक वो आ रहे हैं तब तक कराएंगे जब तक आ रहे हैं चाहे आ रहे हैं जब तक करो बात भी करेंगे आपको ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः बात भी करेंगे ये कौन सा जी गलत होगा ये धर्म होगा तो कौन आएगा ये वाला होना करना है ये बच्चा छूट गया जल्दी मत ये वाला भाई दो बच्चे हैं एक बना के आ जाए चिंता नंबर नहीं आएगा एक बच्चा 11वां देखो आपकी बात कंट्रोल से लेकर आपकी समझाना बहुत एक बात दो लिया है एक बार भाई नीचे पहले क्या मारे
7, 8, 9, 10, 11, 12. Let's get full. 1, 2, 3, अब ये है आपके क्लास कराएंगे तो कम से कम आपको एक बार कल से परसों से कल तो पहुंच जाएंगे। परसों से आपको ये प्रैक्टिस हम रेगुलर कराएंगे क्योंकि हम रोज करा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो इसलिए आपको आने चाहिए। हमारे कराने का जो घंटा तो आपको आएगा। अब तो जब ट्रेन के दोस्तों ने आपसे पूछ लिया कि आप योग में कितना लिखा, हम लोग बताते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको अच्छे याद हो जाएगा। किसने करा योग दर्शन लिखा, इस तरह से याद हो जाता है। ठीक है, अब आप अभी तो सीरियल नंबर याद रखें, उसके बाद और एडवांस आएंगे तो इनके नाम पुस्तक पर से मैंने कहा था पुस्तक एक रूप देगा, उस पुस्तक में से अपना नाम पढ़ के याद करेंगे। ठीक है, अब उसमें से करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा थोड़ा ही करा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1, अब इसमें जैसे मैं तुमसे ने कहा था ना, इस तरह से आपने बताना भी है, जैसे हाथों को कहाँ लेके जाना, पैरों को कैसे लेके जाना, भी बतानी है। एक्सरसाइज नंबर 1, हाथों को अंदर को लेके जाओ और पैरों को पीछे लगाओ। ये है या तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 1। इसके बाद बता सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, एड़ियों को पीछे लगाओ और ये हाथों को पौने सीधे कर दो, लेके जाओ। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, अब घुटनों को पेट पे लगाओ ऐसे करके। ठीक है जी, अभी आप खाली सीरियल नंबर याद कर लो। ठीक है जी, उसके बाद किताब में से अभी और 3 नंबर से इसको हर एक्सरसाइज को थोड़ा बात कर सकते हैं, कैसे कर सकती है, मैं थोड़े गुजरात को धीरे धीरे करा रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा उठवा है ये तो ठीक है, उनको थोड़ा बढ़ते करा दो और थोड़ा सा और ज्यादा हुआ है तो पसीना लेके आना है तो ऐसे करा। हर एक्सरसाइज को 3 तरीके से कर सकते हैं। चलो मीडियम वर्क एक्सरसाइज की जा सकती है। एक्सरसाइज नंबर 4 ये ऐसे करा दो। ठीक है जी, यही एक्सरसाइज यही है, इसी का आगे भाग करिए, पूरा भी करा दो। ठीक है जी, इसको पूरा करा सकते हो, पूरा करा दो। कितनी होगी? 4। अब एक्सरसाइज नंबर 5, ये दोनों पैर को खोलो। देखो ऐसा है, देखो ऐसे खोलेंगे तो आदमी को लगेगा यार मतलब कुछ धीरे बोले, बोले ऐसे खोलेंगे तो लगेगा क्यों था। कई बार हमारी बॉडी की जो है ना, इसको ये इतना करा दो। ठीक है, इसको इतना करा दो, इतना करा दो अगर कर सकता तो। ठीक है जी, ऐसे हो सको। ठीक है, ऐसे नहीं करा सकते तो देखो किसी को करना पूरा है तो हाथों को सारे लेके ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, ये ऐसे प्रैक्टिस के लिए ये आपके सारे से करा सकते हो, इसकी पोजीशन ठीक कराने के लिए। कितनी होगी एक्सरसाइज? अब एक्सरसाइज नंबर 6 ऐसे करा दो, उसको पे हाथ रखे करा दो, कमर पे हाथ रखे करा दो, नाम छोड़ दो। अब नाम के चक्कर में पड़ोगे ना तो नाम हमने पहले 3 बार बता रखे आपको। ठीक है, वैसे हमारे बैठे गए। ठीक है जी, सम्मान बैठेगा ये। ठीक है जी, ये इस तरह से करा सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 7 कौन सी है? कौन सी साथ में ये साथी कौन सी है? नाम इसका नाम बताना तो खाली याद है ना। अगर सीरियल नंबर भी बता दो तो काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 8। ठीक है सर, ठीक है ये इसको भी इतना करा दो, ज्यादा करा दो। ठीक है, दोनों हाथों से करा दो, ये आपके ऊपर बात है। ठीक है, आप कैसे कराएंगे? अब एक्सरसाइज नंबर इसके बाद कौन सी है? 9। ठीक है, 9 एक्सरसाइज ये
ये दो हाथ ऊपर जाता है, आपने क्या बोलना क्या है, उतने सीधे रहे, दो हाथ ऊपर जाता है, उसकी तरफ गर्दन को दबाए ले जाए। ये एक्सरसाइज नंबर 9। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10 में क्या है, इसका बाकी आप एक्सरसाइज नंबर 10 ही बोल देना। तो आपने नाम की बजाय हिंदी बोलना ज्यादा जरूरी है। तो और दोनों बात होते आगे के कमर के नीचे वाले हिस्से से और अग्नि वाले किसी जगह के कमर के बारे आगे लागू, ये चीजें ज्यादा जरूरी है। नाम को बात की बात, ठीक है जी। सबसे पहले आपने विधि बतानी है और एक्सरसाइज नंबर बताना है, उसके बाद नाम बताना जाए तो तीसरे नंबर पहले ही नाम ना बताए, क्योंकि नाम से भूतों को बताने रहता भी क्या है, ठीक है। अब ये इसको जरूर से देखना होता है, जो हाथों को सीधे रहता है, श्वास बताओ, श्वास होते आगे श्वासों के बताओ, विधि बताओ, ये ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर बताओ, जो भी कर एक्सरसाइज नंबर कौन सी है। अब इसको आप तो पहले धीरे धीरे करा जाओ, तो ऐसे आप खोले पैर खोले, हाथ खोले पैर खोले, फिर ऐसे खोले, ये दूसरी हाथ कराना तो एक हाथ खोले, दो पैर खोले, हाथ खोले, अच्छा ठीक है। इसको दूसरा और थोड़ा स्पीड में कराना चाहे तो 1 2 1 2 ठीक है। और उसके बाद योग है, ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 12 ठीक है, करो ठीक है जी, क्लियर। किसी ने कुछ पूछना है याद कर लेंगे, 3 नंबर ये भी ठीक है। अब इसके बाद आता सूर्य नमस्कार, तो बच्चे हाथ आ जाओ सूर्य नमस्कार के लिए। ये तो पहली है होता है, आ जाओ ये बच्चा रहेगा तो नहीं, हां अच्छा जी आ जाओ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की सिंपल में पहले गिनती के साथ मार देना, उसके बाद मंत्रों के साथ आपको देखा ना, मंत्रों के साथ लगातार श्वासों के साथ तो कई तरह से आपको आ सकते हैं। तो चलो आज तो की पहली बार प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में से तो सेवा दिन है, आज आप हिंदी से करवा दो, क्योंकि आप अलग ना है, ठीक है, तुम किसे करा कितने कितने दो तीन है तुम सबसे पहले गहरा लंबा सांस लीजिए, इसमें आगे देखिए, तीसरा मेरी समझ करते हैं समझ करके मतलब जुड़ना नहीं, तीसरा ये बैठी रहती प्लीज और बात देखिए जो नहीं आए हो आपके मीटिंग को आना है बाजी इनका नंबर याद रखो ना। हो गया बोल नमस्कार कौन बढ़िया सिखाएगा ठीक है तो ये काम इनको दोनों का एक नंबर पे जाएगा आप पूरे नमस्कार के साथ ठीक है। पूरे नमस्कार में सबसे पहले होता है आगे आसन पे झुका है, आसन के आगे से जा करिए तो ऐसे करेंगे नमस्कार मुद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप बोलो
और हमारा तो बाकी जो हमारे साथ रहती है तो कोई नमस्कार वेलकम कर अच्छे लगे सीधे खड़े हो जाएंगे, बॉडी को एकदम जो भी दिमाग में चल रहा है उसको एकदम छोड़ दीजिए और बस ये सोचना है कि हम नमस्कार कर रहे हैं, इसको 12 अर्थ लगाते हैं। अगर हम एक सूर्य नमस्कार कर देते हैं तो समझ लीजिए आपने 12 अर्थ एक ही सूर्य नमस्कार में कंप्लीट कर दिया। बॉडी को सीधे खड़े हो और सामने देखो। सबसे पहले नमस्कार आपको नंबर 1, नंबर 2 सहजता भाव से नीचे आए एकदम धीरे से और जितना झुका जाए उतना झुके, शरीर पे ज्यादा कष्ट ना डाले। लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाए और सामने की तरफ देखिए। दूसरा पैर पीछे लेके जाए धीरे से। पर्वतासन, जैसे शरीर की मुद्रा से लग रहा है कि पीछे का हिस्सा पूरे की तरफ उठ गया तो ये पर्वतासन हो गया। धीरे से लेके जाए और सामने देखें ऐसे। दोनों हाथ छाती से लगे होने चाहिए, घुटने पैर से लगे होने चाहिए, पंजे पैर से लगे होने चाहिए, छाती आपका जमीन से लगे होनी चाहिए और धीरे से भुजंगासन में, भुजंगासन का नाम सांप के ऊपर पड़ा है। कोबरा सब जानते हैं ना, कोबरा कैसे मुंह मिलाता है, ऐसे धीरे से वो वापस आए पर्वतासन की तरफ। और पहले हमने लेफ्ट पैर आगे बढ़ाया था और राइट आगे बढ़ाएंगे और सहजता भाव से सामने देखें। दूसरा पैर भी वापस ले और धीरे से आप पीछे की तरफ दिशा डाल सकते हैं। वापस से नमस्कार और ये आपके 12 से तुलसी के साथ आप तो पहला तो पढ़ते हैं। आ जाओ बच्चे, आ जाओ ऐसा आ जाओ, तीनों आ जाओ, दो तीनों कितना आ जाओ, तो बातों में लगे हो तो बंद कर जाओ, आ जाओ बोलिए भाई को भाई और ये एक मिनट नीचे सबसे पहले करेंगे प्रणाम। बोले ये पादहस्तासन क्रिया है। इसमें अगर संयम करेंगे तो करने लायक है, तो हमारे घुटनों में सिर टिकना चाहिए इस तरीके से। दूसरा है हमारा वाम अथ संचालन। इसके बाद में
अब है अष्टांगासन। अष्टांगासन में हमारे 8 अंग टिके हुए होने चाहिए, 2 पंजे, घुटने, ठोड़ी और छाती। इसके बाद में भुजंगासन, इसके बाद भुजंगासन, फिर दूसरा हमारा पर्वतासन पे आ जाएगा। हमारा ये है दक्षिण अश्व संचालन आसन, इसमें हम बार पहले आता है, बाद में दक्षिण आसन। इसके बाद में फिर हमारा फिर वापस इसे होता है, जो कि हमारा चलो बैठ जाएंगे। अब आगे की जो क्लास है आपकी, अगले दिन ले लेंगे। ये आज आपकी ये क्लास, आपकी क्लास है करीब सबका नंबर आ गया है। कोई बच्चों नहीं रहा, तो सीखी रहेगी आपकी। अजय सर जी, अजय सर आप रह गए। और कोई बच्चा आ गया इसके अलावा? सबका नंबर आ गया? क्या कराओगे आप? कपालभाति कराते हैं। कुर्सी दर्द है, ये तो कहने से कपालभाति भाई नीचे वाले को क्यों ले जाते हो? नीचे वाला अब इधर से करूँ 2 मिनट तक आप लो, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुद ही कर सकते, पूरे पेट अंदर सुकड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, धीरे धीरे। और शनि मुद्रा भी लगा सकते और कपालभाति भी कर सकते। सांस बढ़ते ऊपर, राइट हैंड आगे अपने नाभि पे रखिए, लेफ्ट हीप पर दोनों हाथ पूरे सांस भरे, हाथ पूरे पेट में पूरे सांस भरने के बाद धीरे धीरे छोटे आगे झुकना। मंडूका आसन, धीरे धीरे वापस। अभी सभी पेट के ऊपर लेट जाए, मर्काटासन कराया जाए। मर्काटासन के लिए पीठ के ऊपर लेट जाए, पीठ के ऊपर लेट जाओ।
एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, दोनों हाथ खुला हुआ है। ये लेफ्ट साइड को दोनों घुटने को मोड़ देंगे, देखेंगे ऑपोजिट साइड, दोनों हाथ खुला हुआ है। अब धीरे धीरे वापस, अब दूसरे साइड झुकाएंगे, मरकट है पहले भाग, दूसरे भागे एड़ी से मिलाते हुए घुटने का, एड़ी के पास घुटना, घुटने के पास एड़ी, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, देखेंगे राइट साइड, धीरे धीरे वापस ऐसे ही राइट साइड से करेंगे, देखेंगे लेफ्ट साइड, अब मरकाटेशन का तीसरा बार, राइट पैर ऊपर करेंगे 90 डिग्री पे, लेफ्ट पैर सीधा, अब धीरे धीरे राइट पैर लेफ्ट पर देके अंगूठा पकड़ लेंगे, तीसरा बार मरकाटेशन, तीसरा बार है, धीरे धीरे वापस, अब लेफ्ट पैर ऊपर करेंगे 90 डिग्री पर, राइट साइड झुकाएंगे और पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे, मरकाटेशन, धीरे धीरे वापस, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार केवल याद लगा है, अब क्योंकि हमारे तो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और अभी आपको जो बंदे हैं वो बाकी चल कराएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप हमें क्वेश्चन निकालें, पीछे वाले बच्चे आ गए तो सरप्राइज आया हो गया, सरप्राइज आगे आगे सरप्राइज आने के बाद थोड़ी साढ़े 7 से पहले खत्म करेंगे, इसलिए हम ठीक है। भाई संजय जी आप ज्यादा बोला देखो तो करोगे तो ठीक है, एक बार करवा तो है कहते हैं तो इसी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत सीनियर है, अच्छे हैं, सारी बातें हैं, तो ये प्रार्थना है कि मैं तो कर देता हूँ, क्योंकि बार बार क्योंकि आपके अच्छे भी आपको होती है, बार बार कोई आएगा फिर इसी तरह करके हम भी बता के भी कर पाएंगे आपको, और फिर हमारे ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो बताना नहीं, तो आप सब बड़ा चीज फोन करें, क्योंकि 2 साल का तो आपको पीछे दो घंटे में अलग अलग टीचर करवा रहे हैं, तो जो हम योग कर रहे हैं ये तो बहुत शरीर के लिए सबसे पहले है ही जरूरी है, क्योंकि शरीर की वजह से ये तो मतलब सबसे पहले जो जरूरी का है वो ये, तो ठीक है, ये करना तो सबको जरूरी है, वो आप कुछ भी करें, ये आप ये व्यायाम जरूर करें, चाहे किसी भी संस्था से भी संस्थाएं कराती है, ठीक है, हमारे संस्था दूसरी संस्था कराती है, तो मैंने आपको 3 चीजें पहले तो आप नोट कर लो, ठीक है, एक तो कर्मचारी को 3 चीजें हैं, नोट कर लो आप, काफी पहले लिखा है, तो हमें सबसे पहले तो कर्ता बनना है, कर्ता नहीं बन सकते तो फिर हमें कार्यकर्ता, ठीक है, मतलब करवाना है कार्यकर्ता, सबको कार्य दोनों में से कोई स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जो करवाएगा वो करेगा, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के और वैसे तो सारे एक दूसरे के, ठीक है, अभी ये जो कर रहे हैं ठीक है, और उसके बाद अनुमोदित का मतलब आपको मैं बता दूंगा, देखो कल एक दिन को पढ़ा था, जैसे अब मान लो घर में 1000 वाली बात करिए, 1000
उसके अंदर आम भी है, मिर्च भी है, ठीक है। उसके अंदर तेल भी डालते हैं, उसके अंदर आपको ड्राई डलती है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, मसाले डलते हैं, ठीक है, सारी चीजें डलती है। और सब क्या करते हैं, ऐसे ही संगठन होता है। संगठन में कोई जैसे खट्टा है, कोई कड़वा है, कोई कैसा है, कोई मेथी की बनती है। तो ये तो सारी चीजें हैं, इनको ये सब ये सोचते जी आम सोचते माई मना कर होता है, खट्टा है, मेथी सोचते मैंने तो मत करो, होना है मत करो। तो अगर ये तो सारी चीजें मतलब आपस में एक दूसरे को अटैच कर लेती है, एक दूसरे का गुण उठा लेती है, तो पता नहीं रहता और सुधार नहीं रहता। इसीलिए संगठन में क्या होता है, हम सब रहे उसी तरह रहेंगे, जिसके अंदर जो है उसको अंदर अपने अंदर थोड़ा सा करें, जिसके जिसमें कम है ज्यादा है, जिसमें ज्यादा कुछ उसी गुण के अनुसार अपने आप को बना ले और मिक्स दूसरा करें, और फिर आप संगठन को भी करता है। तो आज का जो हमारा जरूरी है, क्योंकि हमें अभी जो भी कल पहुंच जाएंगे वो आपके बीच में वो देशों के कहता है, मतलब वो आप देखेंगे तो उनका आता है कि बोलते हैं वो तो सिर्फ जवान है। और योग स्थापित उन्होंने किया, मतलब मिला के सबसे पहले, ठीक है। हमने जो मतलब हमारे योग विस्तारकों के पास अभी जाते हैं, पहले वो जिला प्रभारी रहते हैं, तो वो योग विस्तारक है, तो वो आप लोग कल कराएंगे, तो वैसे ही कराएंगे जैसे आपने अनुशासन में करना है। और हम अपना बोर्ड का जो सिलेबस है, क्योंकि का बोर्ड तक जाएगा ना तो हमारा काफी खुल जाएगा, इसलिए बोर्ड का सिलेबस कर लेते हैं। ये वाली पुस्तक निकालेंगे, और अभी हम कर रहे हैं दातन और मानसिक योग। पहले हो गया शारीरिक योग, क्रियात्मक भी करते हैं, ठीक है। क्रियात्मक में क्रिया योग कौन सा है, सब कुछ है ये प्राणायाम, तो ये क्रिया योग है। साधन पाठ में हम मुख्यतः योग क्रिया योग करते हैं। अब क्रिया योग के हम साधन पाठ के जो है उसके अगले एक बार 21 पुस्तक देखेंगे, ठीक है। कल शाम भी अभी आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, पढ़ाया होगा, थोड़ा साल का था, आगे बढ़ूंगा इसको थोड़ा सा आपको याद कराते हैं। शाम जी ने क्लास में पढ़ाया, हाँ ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा रिपीट करवाऊं। देखो अष्टांग योग हमारा जो है तरीका है, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो अष्टांग योग है, और समाधि पाठ में जो हमारा योग से की हो जाए, ठीक है, उसको योग कैसे करेंगे उसकी प्रसार करें, ऐसे अष्टांग योग है। साधन पाठ में अष्टांग योग में ये होगी आसन किसको आठ आते हैं, ठीक है, बताओ खड़े हो बताओ, खाली सुनिए। अगर आप लोग सबको ये बात लिखना था, अच्छा शुरू में आप करें तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने को थोड़ा आगे क्या कहा, मतलब यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, ठीक है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। अभी भी हमारे थोड़ा सा क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा ना पता लगाने से को फिर जाती है। अब हमारे कितने बढ़िया बढ़िया करना है, आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ बनाना नहीं आता, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो मैंने पेट से कंसीडर कर लिया। आपको आना हमारा मकसद है, हमने अपना प्रदर्शन नहीं करना, हम तो कर रहे हैं, हमने आपको सिखाना है, ये हमारा तो सिखाने का काम हमारा ज्यादा रहता है। अब हम यहाँ बहुत अच्छे से करते हैं और आपकी तारीफ हो जाए तो अच्छी बात है, आपको प्रेरणा के लिए अच्छा है, बाकी आपको लाभ को हो तो आपको खुद आएगा। हरिद्वार को जाकर स्नान किया हो, जाकर अपने मित्र के पास तो वापस ठीक है, किसी पहुंच के लाभ मेरे को होगा जब मैं खुद अपने मुख से मतलब पाठ करूंगा और जाके स्नान करके आऊंगा, तभी तो क्या लाभ होगा। तो इसलिए आपको मतलब वापस पहुंचना है, ठीक है। तो अब इसमें यम क्या है, इसके भी 5 भाग हैं, वो तो कुछ समय के वो देखते हो तो आपको ज्यादा ही करवा रहा, क्योंकि यम क्या है, हम बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें इसका, ठीक है। इसके भी 5 अंग हैं, ऐसा सत्य ऐसे ब्रह्मचर्य की गया ऐसे 5 नियम है, इसके भी 5 अंग हैं, वो ठीक है, ये भी आपको करा दिया, वो तो करा दिया। और कम से कम आप पुस्तक में ले रहे इसमें से तो कर लिया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं,
ठीक है। अब मन में अब ये भी पता चल हमारे को, अब ये हम मन में सोचते हैं कि भाई ये अहिंसा क्या है, अहिंसा इसमें लिखता है कि आपको देखो ये तो उसके बाद इसमें 23 तो लिखा है जाति देश काल समय न चेतना तो महाभारत, ये तो ये मोड़ नहीं है बता, ये दोनों पास पास है और ये ऐसे है, ये किसी जाति के लिए नहीं है, किसी देश के लिए, किसी काल के, ये सब जगह है, ये पूरे संसार के अंदर है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, इन दोनों को कहा गया है सर्वभौमा महाभारत। एक तो कुछ होता नहीं महाभारत है, ठीक है, ये तो सबको पालन करना ही करना पड़ेंगे, चाहे आसन करे, प्रणाम करे, ना करे, ठीक है, शारीरिक एक्सरसाइज करे ना करे, ये तो उनको भी पालन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने अपना मार्ग आगे बढ़ना है तो उसके बाद अब उसके बाद आता है, ठीक है, ये कौन कौन से हैं जी, इसमें मना बता दिया, ये पाँच अब 25वां सूत्र है, उत्कृष्ट भावना है, प्रतिपक्षी भावना। अगर ये हमारे जन्म का पालन ना हो तो इनके प्रतिपक्ष की भावना बदल है, ठीक है। बाधा पड़ने पर प्रतिपक्ष का मतलब होता है कि मतलब हमारे को जैसे मतलब किसी चीज से कुछ नहीं मिल रहा, चलो ठीक है भगवान ने हमारे को मतलब किसी ये हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसा सोच के मतलब उसका विपरीत सोच के मतलब आप मतलब दुखी ना मिला, जो काम आपसे नहीं हो रहा, मतलब आप आपसे अच्छे नहीं हुआ, आप दुखी ना हो, ठीक है, प्रयास कर लेंगे, कुछ जितना होगा उतना कर लेंगे, मतलब कर लेंगे, आप थोड़ा प्रयास कर लेंगे, दुखी होने से ना वे क्या एक दो एक बार को कैसे ना कर, ठीक है, आप दुखी हो गए तो आप क्या कर पाएंगे, दुखी होने से कोई फायदा नहीं ना, आप रोने लग जाओ ये कर लेते तो सब फायदा नहीं, आप वो और दुखी हो जाएगा, वो सोचेंगे यार मैं तो दुखी होगी, ये और मेरे कारण दुखी हो रहा, तो आपने करना क्या है, आपने जो उसको डॉक्टर के पास भेजा है, उसको दिखाए, मतलब उसका प्रतिपक्ष करें, मतलब इसको सुख कैसे प्राप्त होगा, मतलब इससे मार्ग कैसे, जैसे हानि है लाभ है तो इस तरह से हम मतलब यह है प्राप्त है, इस तरह की जो चीजें है ना आपकी प्राप्त होगी कि हमारे साथ है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आ गया अगला दिन फिक्र क्या हिंसा है कर्तकारी, आदर जो आपने आपको बताया कर्तकारी से अनुभूति, देखो आदर का, ठीक है, ये तीन है, ठीक है, और ये लोग क्रोध मोह इनको ये हमारे अंदर रहते, इनको मध्य और ये अधिमात्रा, तो उन्होंने इसमें क्या है, हम जितना कर सकते हैं उतना कर लें, थोड़ा कर सकते थोड़ा करें, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम तो करें, जितने परसेंट करेंगे तो कितनी महत्वपूर्ण मैसेज आपको बताया है, जितना परसेंट आपको मिला कुछ तो कर ले, भले 100% नहीं करते, 90 कर ले, 80 कर ले, 70 कर ले, 10 कर ले, तो कुछ तो करें ना, से तो सही है ना, ठीक है जी। तो ये है, इसके बाद इसके आगे लाभ बता दीजिए आप, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके करने से क्योंकि हमारे कम्युनिटी का वस्तु की हमारे को फायदा है, बगैर फायदे के कुछ नहीं करते, तो होना चाहिए, हम क्लास में आ रहे हैं कुछ बच्चे आ रहे हैं तो आपको लाभ ही नहीं होगा तो आप कर पाएंगे, तो इसमें ये सप्लाई जो है आप बोले कहाँ बोले बोलो बोलो बोलो, देखो इसमें क्या लिख रखा है, आपको आए ना आए वो महत्वपूर्ण है, आपको पता करना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। अब आपको हर लोग मानो लोग ना दिया आपको पता चलेगा ऐसे अगर बात करना है तो जीना ज्यादा जरूरी है, आने से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें ले लिखा है ये अहिंसा प्रतिष्ठाम से जो व्यर्थ है, मतलब दो व्यक्ति इस वजह के अंदर अहिंसा प्रतिष्ठा ये तो जबरदस्ती का लाभ है, अहिंसा के भाव के में पूरी तरह प्रतीक हो जाने से कुछ लोग के तरीके में प्राणियों का जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे अगर हमारे अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित होगी
वो उसी के पास आते हैं, तो ऐसा लगता है कि भी हमारे लोग है वहाँ ही रहा है, तो जिसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है उसके पास से जाने से वह काम हो जाएगा। वह काम हो गया हमारे अंदर ऐसा प्रतिष्ठित हो तो हमारा परिवार को देखा नहीं सकता, परिवार वालों का देखा नहीं सकता। ये बहुत बड़ी साधना है, ऐसे आपके वाली को साधना नहीं है। अगर आप इसका हमेशा पालन करना पड़ेगा, इसका लाभ आपको बता रहे इसका लाभ, ठीक है। अब उसके बाद सत्य भाव के तुम्हें पूरी तरह प्रसिद्ध हो जाने पर योगी की वाणी में क्रिया के भक्ता जो वापस हो जाता है, अर्थात योगी की वाणी से जो बात निकल जाती है ना वो सत्य होकर जाती है। अब आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी कह दूं तो ठीक है, क्योंकि तो जो भी होगा वो वैसे ही होगा ना, तो पहले से इतना क्या नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं करेगा वो। कुल मिला के योगी अच्छा कई बार बहुत उसके मुख से कोई ऐसी बात निकल जाती है तो आप देखते किसी ना योगी बोल रहा है उसने शराब कर लिया तो शराब भी हो जाता है, वो ऐसा बोलते उदाहरण चलता रहता है भाई। कभी कभार वो ये चीज हमारे मुंह में आती है तो वो हम मतलब इसको इसलिए सकते को कई बार तो हम बोलते हैं, मान लो हम हमारे हैं मतलब द्वारका से और आपसे किसी ने फोन किया को कैसा पढ़ना वो नहीं होगा तो तुम सामने की बोली कुल मिलाकर ये तो अगर इसमें कि हम करेंगे ना तो फिर हमारे को कभी भी हमारा भला से हो नहीं पाएगा। इसलिए सत्य को हमने अपने अंदर प्रतिष्ठित करना है। उसके बाद आगे है ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा मेरे लाभ। ब्रह्मचर्य का होने से जब आप बता देते तो ये से मेरे लाभ हो जाता है, मतलब हमारे अंदर आदत को किया तो जिनके अंदर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होता ना फिर उनको सबसे मतलब अपने जो स्त्री के साथ आएगा या तो जिनके साथ रहेगा एक पवित्र साथ हिस्सा रहेगा। बहने अपने को बहुत प्रसिद्ध करती है और जिनके अंदर ये नहीं है ना तो फिर मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित नहीं है तो सबको पता चल जाता भाई ये मतलब यहाँ पर मतलब सुरक्षित नहीं है। ये ऑटोमेटिक भावनाएं आती है, मतलब कहने नहीं पड़ता। जिनके अंदर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होता है वो एक ब्रह्म वितरण करते हैं और फिर वो कहीं भी पैसे मिले। अच्छा एक और है, अब जैसे हम मतलब हमारे ये इस तरह से प्रतिष्ठित है तो हमारे साथ कौन चलेगा, वो भी अपने आप को ऐसा महसूस करेगा भाई मतलब अब जैसे सुनीता सिंह है उनके हम स्वतंत्र में काम करते थे, उनके प्रति किसी के साथ उनको बैठ कर देखते नहीं क्योंकि वो इस तरह से थोड़ा सा सत्य भाव से सबको देखते थे और जब छोड़ दिए रिपोर्ट पाते थे तो मेरे को सुबह से फोन करके कहते भाई मेरे से मैं नहीं जा पा रहा मैडम को ले जाना ऐसा, तो वो करते थे हम क्या आते थे वो भाव मतलब हम आप हमारे बीच में भाव लोग कहना नहीं पड़ता, ये तो पता चल जाता है तो इसके प्रति लाभ होता है। ठीक है, क्या है जन्म संबोधन, ये अगला अपरिग्रह के भाव को पूरी तरह से साधक को अपने जन्म संबंधी मतलब ये इसका ज्ञान हो जाता है। जिनके अंदर अपरिग्रह होता ना मतलब उनको कौन हूँ क्या हूँ कहाँ से आया पिछले जन्म तक के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। देखो महत्वपूर्ण ये होती बड़ी साधना है, वो आप ये सोचते हैं आप कर रहे ना ये बहुत बड़ी बड़ा तप और साधना कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो है अगला ये तो हो गया हमारे अच्छा ये इसमें आया है जी अपरिग्रह के भाव चित्र हो जाने पर साधक को अपने जन्म संबंधी क्यों कहाँ से इत्यादि प्रश्नों का यथार्थ ज्ञान तो सही ज्ञान प्राप्त कर जाता है। और उसके बाद है जी ये शुद्धिकरण मतलब ये जो हमारे अंदर सोच अगर प्रतिष्ठित हो जाता है शुद्धिकरण का मंत्र वाचा करना पालन करने से सब शरीर समूह के प्रति हमारा जो है ना इस तरह से हमारी आकांक्षा ये हमारी घटित होती है। तो क्या होता है हम बाहर से भी सोचते हैं अंदर से भी सोचते हैं तो फिर अपने को मतलब ये चीजें सोचते घटित होने लग जाती है। फिर अपने को जीवन में ऐसे लगता है कि सब कुछ संसार का प्रभु के बहुत अच्छे हैं। कई बार प्रति की भावना कैसे करें, हम बाहर से साफ नहीं तो किसी काम से अच्छा पहन ले अंदर से हमारे मन में है तो कई बार आपने सोचते कि रोज ही तो खाते हैं रोज ही बनता है तो अब रोज इसका सिद्ध होता है। तो इस तरह से आपको पीछे उस चीज में ऑटोमेटिक आपको ऐसे भाव होने लग जाएगा। आप
अशुद्धता में भी शुद्धता महसूस करने लग जाएंगे, ये ऑटोमेटिक हो गया, आपके भाव थोड़े इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये संतोष से शुद्धि करने का आगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे ये भी लिखा है कि ये संतोष का लाभ होने से क्या हो गए शुद्धिकरण का पालन करने से साधक के राग हुए तो ये भाव छूट जाते हैं, मन की प्रसन्नता से। देखो कितना बड़ा लाभ होता है। ठीक है, शुद्धि का भाव होते मन की शुद्धि होगी, राग छूट जाता है। ठीक है, और इंद्रियों पर आपका श्रृंगार शुरू होता है, बहुत बड़ी बात है, कहने में एकदम लगता है। ठीक है, इसकी शुद्धि होने मतलब ये आपके गठित होने से मतलब शोर आपके अंदर गठित हो जाता है, तो इतने लाभ आपके अब आप लाभ को दे। उसके बाद अगर संतोष में गठित होता है तो आपको सर्वोत्तम जो भौतिक पदार्थ है उनकी आपको प्राप्ति होती है, स्वामी को होता है, लेकिन उस पदार्थ को आगे बढ़ जाते हैं, इतना प्रयोग नहीं करते, इतनी उनको प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। जैसे तुमको बड़े महात्मा होते हैं, इतने उनको मतलब पदार्थ मिलने शुरू जाते हैं, धन मिलना शुरू हो जाता है, सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। अगर वो संतोष है होती है तो अगली बार को मतलब सही दिशा में लगा, तो हमने उनको एक गति होने से हमारे अंदर जो पृथ्वी पर जो समुदाय है सुख है वो हमारे पास आएंगे तो बताएंगे, और फिर हमने फिर कितना प्रयोग करना है और उनका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, किसी दिन जो आपके जो नियत है ना वो वापस लेना शुरू कर देंगे। आप ये सही है तो आपको आते रहेंगे। ठीक है, ये संत महात्मा को बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद है क्रियान्वयन सिद्धि से सपा, ये जो हमारा ये इसका 35 इसका लाभ हमने बताया गया है और 37 होते हैं। ठीक है, ये जो तब का लाभ हो जाता है तब गठित होने पर है ना जी, को मानसिक कायिक तप के अनुसार के द्वारा अशुद्धि का अच्छे हो जाने से साधक को शरीर और इंद्रियों विभिन्न आंतरिक क्षमताओं की प्राप्ति होने लगती है। मतलब फिर हम सुख है ऐसी कहीं चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं करेगी, अपने को शरीर की शुद्धि आती है, हमारे 6 घंटे तक बैठे जाएगा वो सुख करने तक आपको उसको भी आपका ऐसा मतलब तब की साधना से वो भी आपके अंदर गठित हो जाएगा। हम क्या करते हैं ना 12 घंटे बैठेंगे तो उनको तो वो हमारे स्वतः गठित होने लगती है, तो ये चीजें सबसे होती है। ठीक है, तो ठीक है, वो रहना पड़ता है, कोई गाड़ी दे तो गाड़ी को देना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह से भावना रखे हमें इसको सब करना बहुत बड़ी बात है, सलाम करना है तो उस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा 33 है तो इसको अनुसार तो संचालित बात है। अब ये मेरे ख्याल से ये आपका साधनवादी कंप्लीट हो जाएगा और विभूति पाठ और हमारे जो केवल बात है उसके भीतर हम ज्यादा बढ़ाते नहीं, क्योंकि जब तक ये आपको समझना है साधन को समझना है तो विभूति पाठ और केवल पाठ का ज्यादा पढ़ाने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता है, तो इसलिए 2 बातों को विशेष पढ़ाया जाता है। तो अभी एक दिन नोट से आपके पढ़ाने वाले, फिर उसके बाद आपसे करवाया जाएगा, उसके बाद जो कुछ समय है वो कमी कैसी वो भी की जाएगी। तो अब ये है कि समझ है इष्ट देवता संप्रयोग है, ये जो समझाएगा हम पढ़ना आदि का ध्यान करते हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, दर्शनों का अध्ययन करते हैं, योग का अध्ययन करते हैं, सही सूत्र सीखते हैं। इसके घटित होने से देखो क्या लाभ है इसका, वर्ण आदि पुरुष ये शब्दों का जाप था, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन स्वरूप स्वाध्याय को निरंतर करने से इस जीव आत्मा के साथ संपर्क होने लगता है। तो हमारी लक्षण जीव आत्मा उनसे हम संपर्क कर लेते हैं, तो कितना बड़ा आपका अचीवमेंट है। आप देख रहे ना, अभी आसन मिलना छोटी बात है, इतना बड़ा अचीवमेंट तो दिव्य आत्मा है। भगवान राम से मिलना है, काम करेंगे, कृष्ण से मिलना है, भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, जिसका भी आप ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ध्यान होने से घटित होने से उसको आपने मतलब
उनके साथ आप वार्तालाप तो कर सकते हैं। बाकी तो बाबा को देखा ना आपने की बात, वो तो हनुमान जी के साथ कैसे कर सकते हैं, वो घटित होने से ये सब कुछ नहीं। वैसे तो आपको ऐसा लगेगा ऐसे ही कहते हैं, ये सब कुछ होता है, घटित होना होता है, ठीक है। और ये और जो हमारा जो अगला वो आखिरी मित्र है, कौन कौन से बताया मैंने आपको, ये नियम में कौन कौन सी बात बताए, नियम कौन कौन से है बात, अहिंसा मेरे बात बोलिए, अहिंसा अप्रिग्रह, अभी तो आपने नाम याद करना पहले तो मेरी भी साधना करेंगे सभी को वही होगा, ठीक है ना। अब आप करते रहे तो गलती नहीं है, ठीक है। एक और है, हम 17 साल के बाद वैसे फालतू की बात ज्यादा इनका सब है तो इनको फिर आप देखो समाज में आप इनका साथ करो, भगवान का साथ करो, ठीक है। तो कौन सुनता है बात, नियम कौन सुनता है, बताओ वो कितना है, आपने एक कौन बताया है, हाँ जी नियम के पास हम कौन कौन से हैं, कौन बताएगा, किसी को नहीं आया, देखो एक बार हम याद करें, इसको आ जाए तो होगा, ठीक है। ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है कि हमने किसी को परेशान करना है, क्योंकि जब तक हम नहीं पूछेंगे आपका कहीं नहीं होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट वाला होगा ना, जब तक आपको कहीं कोई बात हो ना, कई बार ये तो हो जाती है तो काफी ज्यादा होती है, और आपको ठीक है। तो मन वाणी चीजों को अपने संगठित करना है, तो यह कौन से बात होगा, एक बार तो मेरे पहले यह बात है ऐसा बोले अपना कौन जाएगा खड़ा अब खड़े उनको ठीक करेंगे, सत्य नहीं है, सत्य इसको पहले तो याद करना, फिर इनको घटित करना, और इसके नाम आपने देखेंगे, इसके एक घटित होने से मगर आप जो बड़े बड़े महात्मा देखते ना, वो महात्मा इनके घटित होते हैं, आप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कहीं आए हैं, कोई भी इसकी साधना करेगा वो बढ़ सकता है, वो सकता है, ठीक है। अब नियम के पास है कौन कौन से है, आप कोई बताएगा नियम के पास है, एक बार बोलता मेरे पीछे बोल दिया, फिर आपको एक बार बताना, क्योंकि अगर ये इतना पढ़ा है, जब तक आपको मतलब नहीं समझ तो पेपर में आपने लिखना ठीक है, इसलिए आप तो दो पेज देखिए, दो देखिए, आप इसको पढ़ लिया करो, ठीक है। ऐसे ही भाग आ जाए तो फिर ऐसे समूह भाग में ठीक है, थोड़ा जवाब सकता है, पुरानी भाषा है, तो क्या है, ये क्या है बात है, ये आपने शुरू याद करते हैं, इनके बगैर लोगों को नहीं गुजर सकता, सहयोग किसी को लोगों को गुजर नहीं सकता, तो ये गाँव उनके मतलब कहीं भी पूरे संसार है, आपको कितना कितने लोग चलता जाते हैं, आपको पूरे संसार वाले क्या है, तो मेरे पीछे पुराने बच्चे साफ करके इसने पूछूंगा, और मैं तो किसे दूंगा, जिनको भी आगे वो बात आपका करे, एक अच्छी बात ना, ठीक है। तो बोले संतोष बधाए शिशु प्राणा, ये 5 अब बता के क्या है, एक बार आपका नियम बात संतोष बधाए शिशु प्राणा, इससे याद है इसको किसी को याद हो गया तो
ये हाँ ठीक है हाँ ठीक है शाबाश शाबाश दोनों सब हाँ ठीक है बेटा एक बार आप आसान सा है ना आप इसको एक एक चीज को कई बार करो याद हो जाएगा देखो किसी को भी आना पांच तो इस तरह से आप सब अदम से जुड़ा होता है हां राम जी बुला ले ठीक है थोड़ा राम किसी को भी सबको ये तो सारे हैं ऐसे करना है ठीक है और दूसरी बात अटेंड जी को कहे तो अटेंड जी को आदिवासी है अब ध्यान से बनाने की समझवाना दूसरा ये है कि किसी बात आप पढ़ लेते हैं और याद करने की कोशिश मत इसकी बार याद आप किसी के साथ हलक में बैठो और उसके साथ किताब से देख के करते जाओ इतनी बार हो कर वो आपको याद ये एक व्यवस्था अब दूसरा है ईश्वर पैदा होता है या अवतरित होता है ईश्वर अवतरित होता वो आपकी भीतर में आपकी लेकिन इसके भीतर होता है जैसे भगवान चाहता है मंदिर मंदिर क्या होता है स्वच्छ वातावरण होता है साफ होता है यहाँ पे जाति होता है वहाँ पे क्या है फ्री वातावरण की बात है वहाँ क्या होता है ईश्वर जैसे ही जब आप अपने हृदय को पवित्र करते हैं तो ईश्वर वहाँ प्रकट होना आवश्यक एक साथ पूरा नहीं होता हनुमान जी को आठ कराया होता है राम को मारेगा कैसे कृष्ण को तोड़ेगा कैसे इससे क्या होता है धीरे कदम दिया रोज रोज रोटी को इतना बनाते हो व्यवस्था करता है तो वो किसी के भीतर में कदम होता है और उनको लेता करना होता है तो अपने भीतर कर्म को कदम करो कैसे कमाने के लिए जो कैसे कमाना है वो कैसे कमाना जो दूसरों के जीवन को बढ़ाकर का होता है यदि अपना और अपने परिवार को संभाल लिया तो ये गारंटी से हम देखते दे सकते हैं अपने अनुभव से कि प्रत्येक सहयोग तक अपने करते सवाल होता है आज तक इन्फॉर्मेशन में हम लोगों के यहाँ देंगे बच्चे को देने का करते हैं नहीं तो कोई सहयोग के जाता है कोई एकदम के जाता है कोई पोषण देने वाला उसके जाता है हम लोग अपना दाखिल हो रहा है तो हम उनके करते जवाब उसका जाना हुआ है जो काम हो गया तो बोले कि चाहिए कि लोगों का काम ना किसी को हम जावा करेंगे तो लोग करना है जल्दी जावा करेंगे तो लोग किसी का काम मतलब टेक्निकली बन हम तैयार हो गए हैं सब वादे को ये इसलिए चले तो काफी विकास है कि विकास हो गया अपने ये तो करेंगे और यदि विकास होता तो स्वामी महाराज के साथ बात को जुड़े तो सब देखा तो हो गया ऐसे और उनका कंपनी के नाम पे पेट्रोल अपना लगा है टाइम अपना लगा है कैसे हो तो अभी धीरे धीरे जैसे आपके के बिना बताओ ये जिसका मतलब है आयन के जो आत्मान ज्ञान के लिए ऐसा मतलब चीजें बस इस मतलब से हम बदलनी और तो इसका मतलब क्या हम
हमने सबको बताया कि परमात्मा सबसे भीतर है, बताया नहीं पता इसमें किसी को डाउट हो सबसे भीतर है। अब भीतर क्या है कि कुछ प्रकट करना अवतरित करना अब होगा जैसे ये लकड़ी जो रखी है हमारे क्योंकि जो लकड़ी है इसमें आग है और इसके बोलने करो इसमें आग नहीं पर आपने जिसको लिखा हुआ जब कोई बच्चा हो क्या आगे बढ़ाती है लेकिन जो बहुत आगे बढ़ाने पर क्या करना होता है तब आगे तो एक तरीका तो ये कि परमात्मा को अपने जीवन में करो तो बहुत सारा करो मेहनत करो दूसरा बहुत तरीका क्या है कि जो पहले से अपनी जला के तो उसके सभी को ले जाकर वो लकड़ी भी लगाते हैं तो थोड़ी सी देर में धीरे लगाए ज्यादा देर नहीं तो इसी तरह अपने भीतर परमात्मा को प्रकट करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के सभी को ले जाकर रख दो जिसके भीतर प्रकट है स्वामी जी महाराज वही लकड़ी उस लकड़ी के